वो अपनी बहन को जंगल में लेके जाता है। रास्ते में भाई बहन की बहुत बातें होती है। भाई बोलता है, बहन चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं मारूंगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। तो बहन बोली, अगर आप नहीं मारोगे तो आपको पिताश्री मार देंगे। बोला, इसकी तू चिंता नहीं कर। उसको जंगल में जिंदा छोड़ देते हैं उसके भरोसे पे। और जो राजकुमार था उसने एक हिरन को मारा, जो हिरन घूम रहा था उधर, और उसकी आंखें निकालकर वो राज दरबार में लेके गया और राजा को दिखा दिया कि मैंने मेरी बहन को मार दिया है और इसकी आंखें। राजा ये देख के खुश हो जाता है। दोस्तों, समय बीतता गया। अब वो राजकुमारी जंगल में मारी मारी फिरती थी। उसके पास पहनने के लिए एक ही जोड़ा कपड़ा था जो पहना हुआ था, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। वो जंगल में कुछ फल फ्रूट खा लेती थी, घास फूस खा लेती थी, और पानी तो जंगल में था ही। ऐसे करके वो अपना दिन गुजारा करती थी। धीरे धीरे उसके कपड़े फटने लगे और एक वक्त ऐसा आया कि उसके बदन पर बिल्कुल कपड़े नहीं रहे। वो बिल्कुल निर्वस्त्र जंगल में घूमती थी और अपना भोजन ढूंढ के, फल फ्रूट घास फूस खा के वो अपना दिन बिताती थी। दोस्तों, एक दिन वो अपना खाना खा के एक झाड़ी में बैठी थी, तो वहाँ पे एक राजा, जो दूसरे नगर का राजा था, उसका नाम था राजा चंद्रभान। तो दोस्तों, चंद्रभान शिकार करने के लिए आता है जंगल में। जब थक हार के एक पेड़ के नीचे वो बैठा होता है तो उसकी नज़र एक झाड़ी में पड़ती है। तो झाड़ी में उसने देखा कि कोई इंसान झाड़ी में छुपा हुआ है। तो अपने धनुष पे बाण चढ़ा के बोलता है कि जो कोई भी हो बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं आपको ख़त्म कर दूंगा। तो उस झाड़ी में से आवाज़ आती है, हे राजा, आप मुझे मत मारो, मैं बाहर नहीं आ सकती, मैं बिल्कुल निर्वस्त्र हूँ, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, आप अपना कोई अंग वस्त्र फेंकिए, मैं उसको पहन के बाहर आ जाऊंगी। तब राजा अपने गले में जो दुपट्टा गमछा रहता है वो उस झाड़ी में फेंकता है और वो राजकुमारी अपने अंग पे लपेट के बाहर आती है। जब बाहर आने के बाद में उस राजा ने उस कन्या को देखा, राजकुमारी को देखा, तो देखते रह गया। बोला, इतनी खूबसूरत, और ये जंगल में भटक रही है। राजा चंद्रभान भी उस राजकुमारी पे फिदा हो जाता है। उसको ढंग के कपड़े पहना के, घोड़े पे बिठा के उसको सीधा अपने एक मंत्री के पास लेके जाता है। बोला, इसको तैयार करो, अच्छे कपड़े पहनाओ, और मैं कल इसका हाथ मांगने के लिए तुम्हारे पास राज दरबार से आऊँगा, ताकि लोग ऐसा नहीं कहे कि किसी कन्या को एक राजा उठा के लेकर आया है, कुंवारी कन्या को। तो मैं कल आऊँगा। मंत्री ने कहा, हे राजा, ये आपकी अमानत है, मैं इसका पूरा सा ख्याल रखूँगा। दोस्तों, फिर राजा चंद्रभान दूसरे दिन मंत्री के पास आ जाता है और उसका हाथ मांगता है और उसका खुशी खुशी अपने राज दरबार में ले जाके उसे विवाह रचते हैं। विवाह करने के कुछ समय बाद राजा ने, चंद्रभान ने उससे अपनी कहानी का बोला, कहाँ से आई हो, किसकी बेटी हो, उसको पूछा तो उसने टाल मटोल कर दिया और बात आई गई होगी। समय बीतता गया। उस राजकुमारी ने एक सुंदर से पुत्र का, राजकुमार का जन्म हुआ, उसके पेट से राजकुमार को जन्म दिया। फिर राजा ने उसको पूछा कि अपने बारे में कुछ तो बताओ, कहाँ से आई हो, कौन हो, जंगल में क्यों फिर रही थी। तब भी वो राजकुमारी कुछ नहीं बोलती है। साल 2 साल और बीतते हैं और उस राजकुमारी ने, उस रानी ने
फिर एक पुत्र को जन्म दिया, एक राजकुमार को जन्म दिया। इससे राजा बहुत ही, चंद्रभान बहुत ही खुश हो गया उसके ऊपर, और अब उसको रहा नहीं गया तो बड़े प्यार से उसको पूछने लगा। तो रानी भी तो सोची कि अभी ये चंद्रभान भरोसा करने लायक है, 3-4 साल से मैं इसके साथ हूँ, और उसको वो प्यार भी करने लगी। तो उसने अपनी पूरी राम कथा चंद्रभान को सुना दी, कैसे वो उस जंगल में आई थी। चंद्रभान बहुत ही दुखी हुआ, बोला इतनी तकलीफ़ें देखी है तूने? तो बोला चलो मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलवा के लाता हूँ। तो उसने रानी ने बोला कि नहीं, मुझे नहीं मिलना है। तो भी चंद्रभान ज़बरदस्ती उसको समझाने लगा कि आखिर तुम्हारे पिता है, उसको एक बार मिलना चाहिए, बाकी अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, अब आप हमारी पत्नी हो, आप हमारी रानी हो। जब चंद्रभान ने उनको समझाया तो वो चलने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, रथें तैयार हो गई, डोली तैयार हो गई, और जब जाने का समय नज़दीक आया था तब राजा को कुछ दूसरे राज्य से बुलावा आ गया, कुछ अर्जेंट काम के लिए, अर्जेंट मीटिंग के लिए, तो उसको वहाँ जाना पड़ा। तो राजा ने अपने जो खास मंत्री थे, भरोसे लायक मंत्री थे, उसके साथ उस रानी को भेज दिया। बोला आप जाओ, भोज नगरी में जाओ, मैं आप पहुंचने से पहले घोड़े पे मैं वहाँ पहुंच जाऊंगा। रानी मान गई। दोस्तों, कुछ मंत्री, कुछ सैनिक निकल पड़े राजा ऋतुराज को मिलने के लिए। रास्ते में रात हो जाती है, तो सेना के मंत्री ने रानी को बोला कि रानी जी अब यहीं रात रुकना पड़ेगा। तो दोस्तों, वहाँ पे रात का पड़ाव का प्रोग्राम नहीं होता है, तो अपने टेंट लगाते, तंबू लगाते उधर। तो रानी के तंबू के पास में ही वो मंत्री का अपना तंबू लगाया जाता है। तो रानी बोलती है कि मेरे पास में आपका तंबू क्यों लगा रहे? तो मंत्री बोलता है कि रानी साहिबा, आपकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसके लिए मैं आपके पास में ही तंबू लगा रहा हूँ। रानी को विश्वास हो जाता है, तो वो तंबू लगा देते। रात गहरी होती है, तब उसके मंत्री के मन में काम वासना जागृत हो जाती है, और वो धीरे से उठता है और उस रानी की तंबू की तरफ बढ़ता है। जब आधी रात को रानी के तंबू में घुस जाता है तो रानी की आँख खुल जाती है। दोस्तों, जैसे ही उसने देखा तो उसने बोला कि तुम बाहर निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन उस मंत्री के ऊपर तो काम वासना जागृत थी, उसने अपने रानी के ऊपर अटैक कर दिया, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। तो उसके जो राजकुमार थे वो बीच में आ गए, उठ गए। छोटे थे लेकिन वो उठ गए, उनके बचाव में आए। तो मंत्री ने अपने तलवार निकाल के दोनों राजकुमारों को ख़त्म कर दिया। ये देख के रानी हतप्रभ एकदम स्तब्ध हो गई, काटो तो खून नहीं। लेकिन वो मौका देखकर उस तंबू से आधी रात को भाग जाती है। इतनी भागती है कि वो मंत्रियों के हाथ नहीं लगती और एक नदी में जाके कूद जाती है। नदी का इतना तेज़ बहाव था दोस्तों कि उसको भाग के बहुत दूर ले जाकर एक किनारे पे नदी छोड़ देती है।